हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या होगा अगर हम अपने क्रेन के मॉनिटर में पार्ट ऑफ लाइन को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। मतलब कि पार्ट ऑफ लाइन इंक्रीज करने पे क्या जो वो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, या फिर पार्ट ऑफ लाइन को घटाने पे जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो घट के शो करेगी। चलिए इसको जानने के लिए हम अपने मॉनिटर पे सेटिंग करते हैं। पार्ट ऑफ लाइन को बढ़ा के भी देखेंगे और घटा के भी देखेंगे। क्या होगा, जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमको बूम लेंथ को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चेक करने के लिए बूम लेंथ भी नहीं बढ़ाना है, रेडियस मीटर भी नहीं इंक्रीज होना चाहिए, और जो एंगल है वो भी सेम रहना चाहिए। तब जाके इसका पता चलेगा। जब हम पार्ट ऑफ लाइन को बढ़ाते हैं तो वेट कैपेसिटी बढ़ती है, या फिर पार्ट ऑफ लाइन को घटाने पे वेट कैपेसिटी घटती है। चलिए देखते हैं करके। ये जो हमारा क्रेन है टडानो, अभी इसका पार्ट ऑफ लाइन है 4 पार्ट ऑफ लाइन में बेसिक बूम इसका 11.9 है और ये 40.5 डिग्री में है, और इसका रेडियस मीटर है 7.5। तो इसका वेट कैपेसिटी जो बन रहा है वो बन रहा है 26.4। चलिए अब ये जो पार्ट ऑफ लाइन 4 है इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ये जो हुक का सिंबल है इसको एक बार प्रेस करेंगे, और इसके बाद से यहाँ पे 4 पार्ट ऑफ लाइन दिखाई पड़ रहा है। अब इसको हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसको हम लोग कर देते हैं 8 पार्ट ऑफ लाइन। 8 पार्ट ऑफ लाइन में अब चेक करते हैं कि ये इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो अब कितना बन रहा है। इसको इंटर करते ही इसका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गया, मतलब कि 35.4 आ गया। ठीक है, तो अब इसको एक बार हम लोग पार्ट ऑफ लाइन को कम करके देखते हैं क्या होता है। अभी पार्ट ऑफ लाइन हमारा 4 था, इसको फिर से वापस उसी वहीं पे जाना है, और यहाँ पे जो 8 है अब इसको हम लोग थोड़ा कम करेंगे। इसको कम करने के लिए यहाँ पे इसको 4 नहीं, यहाँ पे 2 पार्ट ऑफ लाइन में कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है इंटर दबाने से। क्या जो वो लिफ्टिंग कैपेसिटी है जो अभी 35 हुआ था वो घटेगा या फिर सेम रहेगा। फिर से एक बार इंटर दबाते हैं। अब इसका जो कैपेसिटी बन रहा है, लिफ्टिंग कैपेसिटी मैक्सिमम जो टन है, इसका बन रहा है 13.2 टन। यहाँ पे जो कैपेसिटी है, लिफ्टिंग कैपेसिटी, वो घट गया पार्ट ऑफ लाइन घटाने से। बूम लेंथ सेम है, रेडियस मीटर सेम है, यहाँ तक कि एंगल भी सेम है। चलिए इसको थोड़ा और घटाते हैं और इसका एक पार्ट ऑफ लाइन का वैल्यू जो होता है वो जानेंगे। यहाँ फिर से आ गए, इसको एक बार फिर से कम कर दिए। यहाँ पे अब जो पार्ट ऑफ लाइन है हमारा वो 1 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे इंटर दबा के कितना होता है। यहाँ पे अब जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 6.6 टन दिखा रहा है, मतलब कि एक जो हमारा पार्ट ऑफ लाइन का जो वैल्यू है वो 6.6 है। बूम लेंथ सेम है, रेडियस मीटर सेम है, यहाँ तक कि एंगल भी सेम है। सिर्फ घटा है तो पार्ट ऑफ लाइन घटा है, और यहाँ पे वेट जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो घट के दिखा रहा है। तो आप देख चुके हैं कि कैसे जो हमारा वायर रोप है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ लाइन, कैसे वो इंक्रीज होने से जो वेट कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसको अगर हम कम कर रहे हैं तो वेट कैपेसिटी जो है, लिफ्टिंग कैपेसिटी, वो कम हो रहा है।